नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र सिंह राठौर। आप सभी का स्वागत है हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में। झाबुआ जिले के लिए पलायन कोई नई बात नहीं है। सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में हर साल झाबुआ जिले से कई लोग दूसरे राज्यों में काम की तलाश में मजदूरी के लिए जाते हैं। खासकर गुजरात में लोग यहाँ से जाते हैं, महाराष्ट्र हो गया, राजस्थान हो गया और इसके अलावा कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में भी झाबुआ जिले के आपको मजदूर मिल जाएंगे जो अपने पेट के खातिर, काम के खातिर झाबुआ, अपना देश, अपना गांव छोड़कर, अपना शहर छोड़कर दूसरे राज्यों के दूसरे गांवों में जाते हैं। सिर्फ इसलिए क्योंकि स्थानीय स्तर पर उनको रोजगार नहीं मिल पाता। और यही वजह है कि बड़ी संख्या में हर साल झाबुआ जिले से लोग दूसरे राज्यों में मजदूरी के लिए जाते हैं। और यह पलायन का दर्द अब धीरे धीरे इतना बढ़ चुका है कि कई हादसे हो चुके हैं और इस पलायन के चलते कई परिवार अपने को खो चुके हैं। बीते दिनों एक ऐसा ही हादसा अहमदाबाद के पास में हुआ, जहां पर झाबुआ जिले के घाटिया गांव के 4 जो युवा थे वो काम की तलाश में गुजरात की ओर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में एक हादसे का शिकार हो गए और इसी एक ही घाटिया गांव के 4 युवाओं ने दम तोड़ दिया। इनमें से 2 सगे भाई थे। और जब ये कहा जाता है कि हो सकता है कि शिक्षा में पिछड़े होने की वजह से लोग मजदूरी के लिए गुजरात जाते हैं, तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं पीछे आपको एक घर दिखाता हूं। उस घर के आगे आपको एक बूढ़ा पिता दिखाई देगा। उसकी डबडबाई आंखों बता रही कि उस पिता को अपने बेटे का खोने का गम कितना है। ये हैं राहुल के पिता। राहुल वो शख्स है जो इस हादसे में अपनी जान गंवा चुका है। और राहुल के बारे में अगर मैं बताऊं आपको, तो राहुल बीएससी पूरी कर चुका है, बीएससी की पढ़ाई पूरी कर चुका है और फिलहाल एमए की पढ़ाई कर रहा था। कई जगहों पर नौकरी की तलाश कर रहा था, कई जगहों पर वो जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनकी तैयारी कर रहा था, लेकिन उसके बाद भी उसे सफलता नहीं मिली। केवल वो जैसे ही एमए की एग्ज़ाम्स ख़त्म हुई, काम की तलाश में गुजरात की ओर निकल पड़ा। क्यों निकल पड़ा? क्योंकि पिता की आर्थिक हालात अच्छे नहीं थे। इस वजह से उसने सोचा कि पिता के साथ में कुछ वो हाथ बटाए, कुछ रुपये कमा के लाएगा तो पिता का हाथ भी बटाएगा, साथ ही आगे की जो पढ़ाई वो ठीक से कर पाएगा। और इसीलिए राहुल अपनी एमए की जो प्रथम सेमेस्टर है, प्रथम ईयर है, उसकी एग्ज़ाम खत्म होने के बाद गुजरात काम की तलाश में निकला, लेकिन रास्ते में ही हादसे का शिकार हो गया और फिर राहुल लौट के घर नहीं आया। आई तो सिर्फ उसकी यादें। सिर्फ ये राहुल की कहानी नहीं है, इसी तरह की कहानी आपको इसी गांव के प्रमोद की कहानी है, दिलीप की कहानी है, नितेश की कहानी है। और क्यों है, आप ये इन गांव वालों की जुबानी सुनिए जो अपना का दर्द झेल रहे हैं। और इस दर्द के साथ में एक बड़ा दर्द ये भी है कि इन्हें काम की तलाश में मजदूरी के लिए झाबुआ छोड़ के दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है, क्योंकि खेती कम है। उसके खेती है अगर है भी तो सिंचाई के साधन नहीं है, और खेती और सिंचाई के साधन जिनके पास नहीं है उन्हें बाहर इसलिए जाना पड़ रहा है क्योंकि झाबुआ जिले में कोई ऐसा बड़ा उद्योग नहीं है कि वो अपने जिले में ही रोजगार कर अपने परिवार का अपना जो है भरण पोषण कर सके, लालन पालन कर सके। राहुल जाई रहो गुजरात जाई रहो साहब। हाँ, फिर बताइए। तो पैसा नहीं मिला इसलिए 12 में जाते लो वापर ये कहीं 20 का ये कॉलेज करते लो, तो कॉलेज में भणवा जाते लो तो कहीं पैसों नहीं है, कहीं लिखा पढ़ के लिए, कहीं फीस भरवा ले, कहीं एम बधु सोपड़ा वगैरह कहीं लेवा एम जाते लो, पैसा नहीं है साहब, हम गरीब आदमी। तो इसलिए हमारा छोकरा ने रास्ता में घटना होगी या धंधो का ना ही गेला, धोलका ना ही गेला है अहमदाबाद जिला में। कितना मन को था ये आपसे? 5 हत्या ने 5 की हत्या हो गई और 2 बढ़ती। हाँ 5 की हत्या है कि 2 दाहोद भरती है। अच्छा, ये काम करने में क्यों जा रहे हैं? गाँव में काम नहीं मिलता क्या? नहीं मिलता, क्योंकि एनपी में कुछ धंधा पानी है नहीं, कहाँ क्या लेने, तो फिर जाना पड़ता है गुजरात में अंदर। अच्छा, हाँ तो नौकरी भी नहीं। राहुल तो अच्छा पढ़ा लिखा था, वो पढ़ा लिखा था पर पैसे की कमी है तो इसलिए जाना पड़ता नहीं। नौकरी भी उसका इधर कुछ धंधा नहीं है फिर क्या करेगा इंसान? नौकरी भी नहीं मिल रही, कुछ भी नहीं मिल रहा है, पैसा इतना भर के सब क्या छोड़ दिया है। काम नहीं मिल रहा मारा भाई, तो 3,000 रुपया काम में जाते ला, मजबूरी था आदमी। ते वाटी जन ठोका गया, कहीं बोलेरो कहीं भाड़े ले जाते ले हम लगे।
હવે એટલું મકીન રોડિયો ઓળો ને હવે લેતા જઈએ બધા સોરા હારો એમ કરીને તો યા જાતે ઠોકાઈ ગયા છે માટે उधर मजदूरी नहीं चल रही फिर उधर जाना पड़ता है सर। जमीन भी कम होगी, ज़मीन भी कम। है ना। मजदूरी नहीं मिल रहा ना सर, नहीं मिल रहा, मजदूरी यहाँ है नहीं, कहीं नहीं मिलती, इसलिए वहाँ टेटकर चल रहा था कि बाहर, तो वहाँ जा रहा था मजदूरी, तो इसलिए 20 माह से घटना होगी। मैं छोकरे को उसको मतलब वहाँ जाऊँ तो मैं देखा यूँ करके वापस आ जाऊँगा, तो मैं अकेले यहाँ घर रह गई सर, तो फिर वो अचानक वहाँ पर दुर्घटना हो गई। तो ये छोकरा भी वही है, कहाँ है? छोकरा आ गए सर, मजदूरी करने गए थे सर। वो कब से था? इस वजह से इन लोगों को दूसरे राज्यों में, झाबुआ शहर के बाद दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है काम की तलाश में। दूसरा ये कि सरकार दावा करती है कि मनरेगा के तहत गाँवों में काम चलाया जा रहा है, लेकिन हम कुछ भी नहीं कह रहे। आप इन गाँव वालों की जुबानी सुनिए कि मनरेगा के तहत इनको कितना काम मिला। हमने जितने भी लोगों से बात की, सभी ने कहा कि गांव में स्थानीय स्तर पर काम नहीं मिलता है, इसीलिए लोगों को मजबूरीवश मजदूरी के लिए गुजरात और दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है। तो क्या सरकार इस ओर ध्यान देंगी? क्या जो सांसद विधायक बनते हैं वो इस ओर ध्यान देंगे, या फिर झाबुआ जिले में जो IAS अधिकारी और जो बड़े बड़े अधिकारी पहुंचते हैं, जिन्होंने झाबुआ जिले को अपनी प्रयोगशाला बना रखा है, क्या वो एक प्रयोग ये कर सकते हैं कि झाबुआ जिले के जितना भी बाशिंदे हैं, जो लोग बाहर जाने को मजबूर है, उनको झाबुआ में ही कब रोजगार मिल सकता है? क्या ये प्रयोग भी झाबुआ जिले के लिए किया जा सकता है? फिलहाल उम्मीद यही की जा रही है कि जैसे घाटिया गांव के इन परिवारों ने अपने बेटों को खोया है, अपने युवा बेटों को खोया है, ऐसे हादसे का शिकार दूसरा कोई परिवार आने वाले दिनों में ना हो। लेकिन वो तभी होगा जब स्थानीय स्तर पर बड़े उद्योग लगेंगे, स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार मिलेगा, खेती जिनके पास है उन्हें सिंचाई के साधन उपलब्ध मुहैया करवा जाएंगे, ताकि लोग अपने गांव में, अपने शहर में, अपने जिले में ही काम कर कर अपने परिवार का, अपनों का लालन पालन और भरण पोषण कर सके। लेकिन फिलहाल इसकी उम्मीद कम दिखाई दे रही है। केवल 350, 400, 500 रुपए की मजदूरी के लिए, दिहाड़ी मजदूरी के लिए इन लोगों को ये घर छोड़कर, अपना गांव छोड़कर दूसरे राज्यों में मजदूरी के लिए जाना पड़ता है। सरकार दावे कहीं कर रही है, लेकिन दावों की हकीकत क्या है आपको खुद गांव वाले बताएंगे। सबसे पहले उन परिजनों को आप सुनिए जिन्होंने इस हादसे में अपनों को खोया है। सबसे पहले मैं उन युवाओं की तस्वीर आपको बताता चलता हूं कि इस हादसे में जिन 5 लोगों ने जान गंवाई थी, उसमें 4 केवल घाटिया गांव के ही थे। सबसे पहले राहुल, जो BSc तक पढ़े हुए हैं, MA में उनके पढ़ाई कर रहे थे, ग्रेजुएशन पूरा हो चुका था, BSc कर चुके थे, अब MA की पढ़ाई कर रहे थे, और केवल इसलिए काम पे गए थे कि पिता का हाथ बटा सके, उनकी मदद कर सके, और जो उनके आगे की पढ़ाई है उसके लिए खर्चा जुटा सके। इसलिए राहुल अहमदाबाद के लिए, गुजरात के लिए निकले थे। उसके अलावा जो है प्रमोद है, वो उसकी तस्वीर आपको दिखाई दे रही होगी। प्रमोद के अलावा दिलीप है और नितेश है। अब दिलीप की केवल घर में कोई नहीं, केवल उनकी एक बेवा है, और दिलीप काम के लिए नहीं जा रहे थे। दिलीप का बेटा गुजरात में मजदूरी करता है, उसे मिलने जा रहे थे, उसका हालचाल जानने जा रहे थे, लेकिन वो अपने बेटे से नहीं मिल पाए, रास्ते में ही हादसे का शिकार हो गए और उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। तो ये अपनों का दर्द है, और उम्मीद है कि सरकारें भी इस दर्द को समझेंगी। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। अगर हम डिंडोरी हादसे की बात करें तो वहाँ पर जिस तरह का हादसा हुआ था, उसमें जिस तरह के लोगों ने हादसे में जान गंवाई थी, उसके बाद सरकार हरकत में आई थी और 4-4 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की गई थी। लेकिन यहाँ पर झाबुआ जिले के जो आदिवासी युवाओं ने इस हादसे में अपनी जान गंवाई है, उसके बावजूद भी अब तक जिला प्रशासन की ओर से और ना ही सरकार की ओर से कोई घोषणा की गई है। तो लोग भी ये चाह रहे हैं कि सरकार इनकी ओर ध्यान दे, जिला प्रशासन इनकी ओर ध्यान दे, और कम से कम कोई जो राहत राशि है वो इन तक पहुंचाई जाना चाहिए। इसके साथ ही ये तो फौरी राहत है, लेकिन राहुल के जो पिता है और उनके जैसे कितने ही परिवार है, उनको राहत तभी मिलेगी जब स्थानीय जन प्रशासन, सरकारें और जनप्रतिनिधि इस ओर प्रयास करेंगी कि झाबुआ जिले के लोगों को झाबुआ में ही रोजगार मिल सके, और अगर किसी के पास खेती बाड़ी है तो वो उनके लिए सिंचाई की व्यवस्था हो सके। और उम्मीद यही करते हैं कि इनकी पीड़ा, इनका दर्द समझकर, सुनकर सरकारें जागेंगी, जिला प्रशासन जागेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।